Hello everyone, welcome to my another video. This is me Navita from Navyush Tutorials. आज की इस वीडियो में हम इस तरह की गजरा स्क्रंची बनाना सीखेंगे। बहुत ही प्यारी हेयर एक्सेसरी है। आप इसको जूड़ा के ऊपर अगर पहनते हैं तो ये बहुत सुंदर लगता है। एज अ रबर बैंड भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट फेस्टिवल्स के टाइम पे जूड़ा के ऊपर सिंपली इसको लगा के आप अपने हेयर स्टाइल को एनहांस कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर लगता है। और मैंने इसको इस तरह के कॉटन यार्न में बनाया है। ये एक्रेलिक यार्न में भी बनाया है। इसमें थोड़े से रेशे हैं। तो आप किसी भी यार्न में इसको बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए। इसका ट्यूटोरियल बहुत सिंपल है। और इस तरह का रबर बैंड आपको चाहिए रहेगा। थोड़ा सा टाइट रहे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप जूड़ा के ऊपर पहनते हैं तो ये पकड़ अच्छी रखेगा आपके बालों के ऊपर। इस तरह का टाइट रबर बैंड अगर होगा। और इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3.5 mm का हुक यूज़ किया है। एक सीज़र लिया है और मैं अभी इस तरह का यार्न यूज़ कर रही हूँ। ये भी एक्रेलिक यार्न है, बट थोड़ी पतली थिकनेस का यार्न है। आजकल मार्केट में आराम से मिल जाता है। इसमें रेशे ये कम रहते हैं और कॉटन यार्न का लुक देता है फिनिशिंग में। इस तरह से लूज़ पैकेजिंग में मार्केट में मिलता है। तो आप ये वाला यार्न भी यूज़ कर सकते हैं। ये ग्रीन कलर मैंने लिया है बेस के लिए, और ये रेड कलर मैं लूँगी इस तरह के फ्लावर्स बनाने के लिए। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद इस तरह से रबर बैंड के रबर बैंड से हम इस यार्न को अटैच करेंगे इस तरह से। अब इसके बाद हम इस रबर बैंड को सिंगल क्रोशिया से कवर करेंगे। सिंगल क्रोशिया स्टिच से पूरा कवर करेंगे। इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाते जाएंगे और इसको पूरा सिंगल क्रोशिया स्टिच से कवर करेंगे। आप जितने ज़्यादा सिंगल क्रोशे स्टिचेस रबर बैंड में बना सकते हैं, उतना ज़्यादा अच्छा आपका ये स्क्रंची बनेगा। इस तरह से खींच के आपको ये स्टिचेस को इकट्ठा करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल क्रोशे आपको इस रबर बैंड पे बनाने हैं। मैं ये पूरा इसको कवर करके फिर आपको दोबारा से मिलूँगी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये रबर बैंड को पूरी तरह से सिंगल क्रोशिया स्टिचेस में कवर कर दिया है। अब यहाँ पे मैं स्लिप नॉट करके इस तरह से स्लिप स्टिच करके इस लाइन को बंद कर लूँगी और ये यार्न कट कर लूँगी। ये इस तरह से हमारा
फर्स्ट लाइन बन जाएगा। अब हमने दूसरे कलर का यार्न लेना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे ये रेड कलर का यार्न यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से स्लिप नॉट बना के जहाँ पे हमने स्लिप नॉट बनाया था वहीं पे हम इस रेड कलर के धागे को अटैच करेंगे। इन दोनों धागों को भी हम इसी के बीच में जब स्टिचेस बनाएंगे तो हम इसमें कवर कर लेंगे, ताकि हमें अलग से इसको वीव इन ना करना पड़े और ये बंद हो जाए। यहाँ पे हम एक चेन लेंगे, एक और चेन लेंगे। अब इससे जो नेक्स्ट स्टिच है हमारा यहाँ पे, ये यहाँ पे हम इस तरह से यार्न ओवर करके इस स्टिच में से निकालेंगे। फिर हम यार्न ओवर करेंगे और ये 2 लूप में से निकाल देंगे। फिर से यार्न ओवर करेंगे, उसी स्टिच में फिर से डालेंगे यार्न ओवर करके, ऐसे 2 लूप बनाएंगे। फिर से यार्न ओवर करके ये 2 लूप में से सिर्फ निकालेंगे। अब हमारे हुक पे 3 लूप बन गए हैं। फिर से यार्न ओवर करेंगे, उसी सेम स्टिच में से हम निकालेंगे जो पहले 2 लूप हैं यार्न ओवर करके, उसमें से यार्न निकालेंगे। अब हमारे हुक पे 4 लूप हैं। फिर से यार्न ओवर करेंगे, सेम स्टिच में से डालेंगे यार्न ओवर करके, हुक से स्टिच में से निकालेंगे। जो स्टार्टिंग के 2 लूप हैं यार्न ओवर करके उसमें से निकालेंगे। अब हमारे हुक पे 5 लूप हैं। फिर से डालेंगे सेम स्टिच में, यार्न ओवर करके निकालेंगे। जो पहले 2 लूप हैं उसमें से यार्न ओवर करके हुक निकालेंगे। अब हमारे हुक पे 6 लूप हैं। फिर से यार्न ओवर करेंगे, सेम स्टिच में से डालेंगे, पहले 2 लूप में से यार्न ओवर करके हुक पास करेंगे। अब हमारे हुक पे 7 लूप हैं। अब फिर से यार्न ओवर करेंगे कि सातों लूप में से हम एक साथ यार्न निकालेंगे। फिर एक चेन हम बनाएंगे, एक और चेन बनाएंगे और इसी स्टिच में, इससे नेक्स्ट स्टिच में, यहाँ पे हमने जो ये पफ बनाया है इससे नेक्स्ट स्टिच में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब हम 2 चेन लेंगे और वही प्रोसेस जो हमने यहाँ पे किया है इस स्टिच में करेंगे। यार्न ओवर करेंगे, सेम स्टिच में से निकालेंगे, फिर यार्न ओवर करके पहले 2 लूप में से यार्न को निकालेंगे, हुक को निकालेंगे। फिर से यार्न ओवर करेंगे, स्टिच में डालेंगे, यार्न ओवर करके निकालेंगे, पहले 2 लूप में से यार्न ओवर करके हुक निकालेंगे। 4 लूप बन गए। फिर से यार्न ओवर करके स्टिच में से निकालेंगे, पहले 2 लूप में से यार्न ओवर करके हुक निकालेंगे। अब 5 लूप बन गए। फिर से करेंगे, 6 लूप बन गए। फिर से करेंगे, अब 7 लूप बन गए। अब ये 7 लूप में से यार्न ओवर करके एक साथ हम धागा निकालेंगे, 2 चेन बनाएंगे। जिस स्टिच में हमने अभी पफ बनाया उससे नेक्स्ट स्टिच में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। और इस तरह से हमारे पफ बनते जाएंगे। अब हमने हर स्टिच में इसी तरह से प्रोसेस को दोहराना है, इसी को रिपीट करते जाएंगे। ये 2 चेन हमने बनाया। अब इसी सेम स्टिच में
हम yarn ओवर करके सेम इसी स्टिच में इस तरह से हुक निकालेंगे। पहले 2 लूप में से yarn ओवर करके हुक निकालेंगे, फिर से yarn ओवर करेंगे, ये हुक निकालेंगे, पहले 2 लूप में से yarn ओवर करके हुक निकालेंगे, फिर से yarn ओवर करेंगे, स्टिच में डालेंगे, yarn ओवर करके स्टिच में से निकालेंगे, फिर से yarn ओवर करके पहले 2 लूप में से हुक को निकालेंगे। और इस तरह से हम अभी हमारे पास 4 लूप हैं, हमने 7 लूप बनाने हैं। 5 लूप हो गए हुक के ऊपर, फिर से करेंगे, 6 लूप बन गए और अब 7 लूप बन गए। अब हमने yarn ओवर करना है और ये 7 लूप में से हम एक साथ yarn को निकालेंगे, फिर हमने 2 चेन लेना है और जिस स्टिच में हमने पफ बनाया है उससे जिस स्टिच में हमने पफ बनाया है उससे नेक्स्ट स्टिच में, ये आपको बहुत ध्यान से यहाँ पे देखना पड़ेगा, उससे नेक्स्ट स्टिच में हमने स्लिप स्टिच बनाना है। ये स्टिच में हमने पफ बनाया है, इससे नेक्स्ट स्टिच में हमने स्लिप स्टिच बनाना है। यहाँ पे मैं एक और बार आपको ये बना के दिखाती हूँ। इस तरह से ये स्लिप स्टिच मैंने कर लिया है यहाँ पे और 2 चेन मैं बना ले रही हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टिचेस को मैं खोल लूँगी ताकि मेरे को स्टिच देखने में आसानी रहेगी। देखिए इस तरह से अभी यहाँ पे इस स्टिच में मैं पफ बनाऊंगी। पफ बनाने के लिए हमने 7 बार लूप बनाने हैं इस तरह से। अभी 2 लूप हो गए, अब 3 लूप बन गए हैं, ये 4 लूप बन गए, अब ये 5 लूप बन गए, 6 और ये इस तरह से 7 लूप बन गए। अब ये सातों लूप में से yarn ओवर करके मैं हुक पास कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से एक चेन बनाऊंगी और एक और चेन बनाऊंगी। 2 चेन बनाने के बाद जहाँ पे पफ बनाया है उससे नेक्स्ट स्टिच में मैं स्लिप स्टिच बनाऊंगी। देखिए इस तरह से मेरा पफ रेडी। इसको थोड़ा सा हम इस तरह से दबा के बंद कर लेंगे। अब जहाँ पे स्लिप स्टिच बनाया है उसी स्टिच में दोबारा से हमने 2 चेन लेके पफ बनाना है। बस इसी तरह से पूरा प्रोसेस हम रिपीट करते जाएंगे हर एक स्टिच में यहाँ तक। तो मैं ये पूरा कवर करके आपको दोबारा वीडियो में मिलती हूँ। तो यहाँ पे मेरे कुछ स्टिचेस बचे हैं कंप्लीट करने के लिए और इस तरह से मेरा गजरा ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। ऑलरेडी इतना प्रिटी लग रहा है। तो यहाँ पे मैं ये बचे हुए स्टिचेस को भी आपके सामने कंप्लीट कर लेती हूँ। ये स्टिचेस थोड़े से टाइट हो जाएंगे बनाते बनाते, आपको इस तरह से खींच के रखना है सो दैट आपको दिखते रहे और कोई स्टिच मिस ना हो और
कोई 2 स्टिचेस में पफ ना बन जाए, तो आपको इसका ध्यान रखना है। फर्स्ट टाइम में आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है, पर जैसे जैसे आप 2-3 स्क्रंची इस तरह के बनाएंगे तो आपको ये बहुत ईजी लगने लगेगा। देखिए, यहाँ पे मेरा ये स्क्रंची कंप्लीट हो गया। मैं ऐसे यहाँ लेके इसको कट कर लूँगी। वीव इन कर लेंगे। मैं सिंपली इसको इस तरह से आपने यान को कट कर लेना, और यहाँ पे आपका ये स्क्रंची रेडी हो गया है। देखिए कितना प्रिटी लग रहा है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ये गजरा स्क्रंची बनाना इजी लगा हो, आपको मेरा ट्यूटोरियल समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी परेशानी बता सकते हैं, या कोई सजेशन हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू।